जनता का संघर्ष लाया रंग, गिरफ्तार नेता हुए रिहा। 0 पॉइंट पर महापंचायत में जुटी भारी भीड़। गंगेश्वर दत्त शर्मा। ग्रेटर नोएडा में अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को 10% जमीन वापस करनी, 64% अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान, भूमि अधिग्रहण 2013 कानून का लाभ, भूमिहीन किसानों को आवासीय भूखंड, बेरोजगारों को रोजगार, स्कूलों और अस्पतालों में किसानों के परिवारों को प्राथमिकता आदि की लंबित मांगों, समस्याओं को लेकर चल रहे आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से कल दलित प्रेरणा स्थल से सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा पर किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया। किसान महापंचायत का समर्थन करते हुए सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, सचिव राम स्वारथ के नेतृत्व में सैकड़ों सीटू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह जनवादी महिला समिति की जिला प्रभारी आशा यादव, जिलाध्यक्ष रेखा चौहान, कोषाध्यक्ष गुड़िया देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने महापंचायत में हिस्सा लिया तथा विभिन्न किसान संगठनों के नेतृत्व में जनपद गौतम बुद्ध नगर में आसपास के जिलों के किसान व महिलाएं भारी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत को संबोधित करने आ रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत को ट्रिपल जेवर एक्सप्रेसवे पर हिरासत में ले लिया गया। जनता के आक्रोश को भांपकर जिला प्रशासन ने गिरफ्तार किसानों को रिहा करना पड़ा। रिहा होकर महापंचायत में पहुंचे किसान नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा, सुखबीर खलीफा, सुनील फौजी व अन्य नेताओं ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि धरना पुनः दलित प्रेरणा स्थल से ही शुरू होगा और किसानों को उनका हक दिलाए बिना हम घर वापस नहीं होंगे। महापंचायत को किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कामरेड हनान मोला, राष्ट्रीय महासचिव बीजू कृष्णन, वित्त सचिव कृष्णा प्रसाद, भारतीय किसान यूनियन के नेता गौरव टिकैत सहित किसान संगठनों के विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया। महापंचायत में हिस्सा ले रहे मजदूर संगठन सीटू के नेता कामरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन किसान आंदोलन के साथ है और आगे भी रहेगा। किसानों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों के आंदोलन में मजदूर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संगठन में 10 लोग हैं, 10 संगठन है, लेकिन जो लोग हमें समर्थन देने आ रहे हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से उनको उनके चरणों में वंदन करते हैं। जिन राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ आने का फैसला किया है और वो आ रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि आज की वर्तमान समय में परिस्थिति यही कहती है कि हम आपस की बात को बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले जो हमारे साथ जाति हो रही है उसको निमटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सम्मानित साथियों, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, मातृशक्ति को सलाम करता हूँ और आप से ये वादा करता हूँ जो हमारे लोग जेल गए हैं, हमारे टिकैत साहब आकर के घोषणा करेंगे कि उनको बिना शर्त रिहा किया जाए। और दूसरा एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ, जहां से हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी हम उसी जगह पे पहुंचना चाहेंगे। खत्म हुआ था वहीं से धरने को हम फिर से शुरू करेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये स्पष्ट समझ ले कि हमारा धरना देने का जो अधिकार है उसका दमन उत्पीड़न आप कितना भी कर लो, ये दादरी के 1857 के क्रांतियों की भूमि है। हम किसी बहकावे में नहीं आएंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी डर में नहीं आएंगे, हम किसी दमन में नहीं आएंगे। हम इसके लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से जेल देना पड़ेगा जेल देंगे, हम सब जेल देने को तैयार हैं, लेकिन घर वापसी तब होगी जब 10% का फैसला करा लेंगे। आप तैयार हो? तैयार है। जोर से बताओ, तैयार है। धरना कहां से शुरू करोगे? दलित प्रेरणा स्थल से। धरना हमारा हक है। बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन पे धरना हम दे रहे थे। धरने में योगी जी कान खोल कर आप सुन लो साफ साफ, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, किसान का देश है। किसी गलतफहमी में मत रहना। संविधान में हमें यह हक है कि हम धरना दें। यदि आप धरने को कुचलने की कोशिश करोगे तो पूरे देश का किसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पक्का फैसला है, बिना शर्त रिहाई के आए हैं और गिरफ्तार होने को तैयार हैं। जब तक मुद्दा हल नहीं होगा घर वापसी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आगे आगे निश्चित तौर पर
वो हमारे किसान अभी जो हमारे किसान आज महामाया भाइयों के पीछे से दिल्ली कूच करते पकड़े गए हैं, कृपया उनको भी छोड़ दीजिए। अभी कल हम भी फिर कब हो सकता है नहीं मिले, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हम फिर स्पष्ट बता देना चाहते हैं, नेता यहाँ तक की ड्राव की फांसी भी लगानी पड़े और नहीं करेंगे। और किसी तरह अभी बड़े अमर भाई और एक बार थोड़ा सा बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने 25 नवंबर से चाहे ग्रेटर नोएडा की बात हो, यमुना विकास प्राधिकरण की बात हो और चाहे 2 तारीख का हमारा दिल्ली कूद रहा हो, आप लोगों ने दिखा दिया है कि गौतम बुद्ध नगर का युवा, गौतम बुद्ध नगर की मातृशक्ति और गौतम बुद्ध नगर का किसान अगर अपने अधिकार के लिए अड़ गया, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कोई हमको रुका सके। मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर चाहे गिरफ्तार कर ली। गंगेश्वर शर्मा जिलाध्यक्ष सीटू गौतम बुद्ध नगर। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन पे संघर्ष पे है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार, गौतम बुद्ध नगर का जिला प्रशासन और पुलिस नमन के आधार पर किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। कल शांतिपूर्ण तरीके से दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे हुए किसानों को गिरफ्तार कर अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया, जिसके विरोध में आज मजदूर और किसान संगठनों ने 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा पर एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है मजदूर और किसान पहुंचे हैं। हमारे सीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जनवादी महिला समिति की नेता आशा यादव, रेखा चौहान, गुड़िया देवी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं भी किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हुई है, धरने महापंचायत में पहुंची है। और जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये संघर्ष और तेज होगा। दमन के आधार पर किसानों के आंदोलन को नहीं दबने दिया जाएगा। CITU की ओर से लगातार किसानों के आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। लगातार CITU के कार्यकर्ता किसानों के आंदोलन में शामिल है। आज भी किसानों की महापंचायत में गिरफ्तारी के विरोध में जो महापंचायत है, उनकी समस्याओं को लेकर के जो महापंचायत है, उसमें बड़ी संख्या में सीटू के कार्यकर्ता जो इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। और हम लगातार किसानों के आंदोलन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे, निश्चित हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद।